हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर की आवाज का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। छोटी उम्र से लता ने संगीत को अपना जीवन बना लिया था। उनकी आवाज लोगों को प्यार का एहसास कराती है तो कभी आंखों में आंसू लाती है। आज भी सुरों की मलिका का मुकाबला कोई सिंगर नहीं कर पाया है। आज हम आपको लता मंगेशकर से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं जब उन्हें 33 साल की उम्र में जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। 3 महीने तक लता सिर्फ अपने बिस्तर पर ही रही। इतना ही नहीं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वह जानती है कि उन्हें किसने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती लता मंगेशकर ने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। एक दिन लता के पेट में तेज दर्द होने लगा। वह खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उन्हें हरे रंग की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जाँच करने के बाद बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, यानी धीमा जहर। दोस्तों, लता को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, लेकिन जिस दिन लता की तबीयत खराब हुई, उनका कुक अचानक ही गायब हो गया। उसने अपना वेतन तक नहीं लिया। इस घटना के बाद लता की छोटी बहन उषा मंगेशकर ने रसोई की कमान अपने हाथ में ले ली। लता मंगेशकर के शरीर पर जहर का लंबे समय तक असर रहा था। वह 3 महीनों तक बिस्तर पर ही रही। उनका इलाज उनके फैमिली डॉक्टर ने किया था। 3 महीने बाद लता फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। लता मंगेशकर को लेकर यह अफवाह फैली थी कि जहर के कारण उनकी आवाज भी चली गई थी। हालांकि लता ने इस बात को कोरी अफवाह करार दिया था। बाद में लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वह जानती है कि उन्हें किसने जहर दिया था, लेकिन उनके पास उस शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वह कभी उस पर एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन इस हादसे के बाद वह ज्यादा सतर्क रहने लगी। दोस्तों, लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर ने लता मंगेशकर से इंटरव्यू कर एक किताब लिखी थी। उसी किताब में एक गाने की रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हुए लता बताती है, 1962 में मैं 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी। मेरे पेट का एक्सरे लिया गया और मुझे बताया गया कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। हमारे घर पर एक ही नौकर था जो खाना बनाता था। उस दिन वो नौकर बिना बताए निकल गया और पैसे भी नहीं लिए। तब हमें लगा कि किसी ने उसे हमारे घर पर रखवा दिया था। हम नहीं जानते कि वो कौन था। 3 महीनों तक मैं बिस्तर पर थी। तब मजरूह साहब ने मेरी मदद की। वो रोज शाम मेरे घर आते और 3 महीनों तक का सिलसिला जारी रहा। मैं जो खाती वो भी वही खाते। दोस्तों, संगीत की दुनिया में लता के इस सफर का अंजाम भले ही कामयाबी की बुलंदियों को छूने पर हुआ हो, लेकिन इसका आगाज बहुत ही ज्यादा संघर्ष भरा था। बचपन में ही पिता के गुजरने के बाद लता को छोटे मोटे रोल में अभिनय कर परिवार के लिए पैसे कमाना पड़ रहा था। लेकिन लता को मेकअप, एक्टिंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें तो बस गायिका बनना था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए संगीत निर्देशक उस्ताद गुलाम हैदर। उन्होंने लता की आवाज सुनी तो उन्हें लेकर निर्देशकों के पास गए। लता की उम्र लगभग 19 साल की थी और उनकी पतली आवाज नापसंद कर दी गई, लेकिन गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर में लता से मुनव्वर सुल्ताना के लिए प्लेबैक करवाया। लता बताती है, गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगी और जो लोग तुम्हें नकार रहे हैं वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि नूरजहां और गुलाम हैदर दोनों बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, पर लता के लिए उनकी कही बात सच हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।